क्या आपने कभी सोचा है कि वो ट्रेन जो कि हर दिन सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती है, आखिर वो बनती कैसे है? हम में से कई लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचा हो कि इसकी हर एक चीज, मजबूत पहिए, ताकतवर इंजन, आरामदायक कोच कैसे जुड़कर एक पूरी ट्रेन का रूप लेती है। आखिर ये विशाल मशीनें पटरियों पर इतनी रफ्तार से कैसे दौड़ती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय रेल इंजन फैक्ट्री के अंदर, जहां पर आप देखेंगे कि ट्रेन बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन लोग इसे बनाने में दिन रात मेहनत करते हैं और किन चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री में ट्रेन को कैसे तैयार करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट्री में ट्रेन को बनाने के लिए इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो पहिए को तैयार किया जाता है, फिर ट्रेन के कोच को तैयार करते हैं और उसके बाद तैयार किया जाता है ट्रेन के इंजन को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैक्ट्री में ट्रेन के पहियों को कैसे तैयार करते हैं। पहिए को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर मौजूद वर्कर्स रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। मटेरियल्स में कई सारे लोहे को इकट्ठा करने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। काटने के बाद वहां मौजूद वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों को कंडक्शन मशीन में डाल देते हैं, जहां पर कि उनको अच्छे से पिघलाकर आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। जब लोहा कंडक्शन में गर्म होकर लाल गर्म हो जाता है ना, तब इसको कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक भारी भरकम हाइड्रोलिक प्रेस मशीन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर तेज दबाव डालकर लोहे के पहिए को उसका आकार देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। पहिए को सही और सटीक आकार देने के लिए इसको 2 बार जोरदार दबाव से प्रेस किया जाता है। जब पहिया अपने फिक्स साइज में आ जाता है, तब बारी आती है उसके बीच के भाग को काटने की। इसके लिए पहिए को रोलिंग प्रेस मशीन पर रखा जाता है, जो कि हाई पावर के बीच का बचा हुआ हिस्सा काटकर अलग कर देता है। इसके बाद पहिए को एक बड़े से पानी के टैंक में डुबोकर ठंडा करते हैं। ठंडा करने का ये प्रोसेस बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर पहिए को सही तरीके से ठंडा ना किया जाए, तब उसमें अंदरूनी कमजोरी आ सकती है, जिससे कि उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि हर पहिए को मजबूती और टिकाऊपन देने के लिए ठंडा करने की इस प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ता है। जब पहिए को पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है ना, तब बारी आती है उसके टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले वहां पर मौजूद वर्कर्स इन पहियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी तरफ भेजते हैं, जहां पर इन पहियों को टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्टिंग में पहिए का आकार और क्वालिटी अच्छी होती है ना, तब उसको ट्रेन के साथ असेंबल करने के लिए आगे फैक्ट्री में भेज देते हैं। वहीं अगर पहिया टेस्टिंग में फेल हो जाता है, तब फिर उसको दोबारा से पिघलाकर पहियों को तैयार करते हैं। अब जब पहिया पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है ना, तब इन्हें एक साइड रखकर दूसरी प्रक्रिया की ओर बढ़ा दिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया में ट्रेन के कोच को तैयार करते हैं। कोच को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ट्रेन के कोच होते हैं ना, उनको एल्यूमिनियम से तैयार किया जाता है, और इसी की वजह से ट्रेन के कोच का वजन बेहद ही कम होता है, लेकिन उसकी मजबूती बरकरार रहती है। कोच को बनाने के लिए सबसे पहले क्रेन की मदद से एल्यूमिनियम के बड़े बड़े शीट्स को फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है वर्कर का काम। सबसे पहले कोच के ढांचों को तैयार किया जाता है। तैयार करने से पहले डिब्बे के अंदर के जो भी जरूरी चीज होते हैं ना, उनको ध्यान में रख करके कोच के डिब्बों को तैयार करते हैं। जैसे कि वायरिंग और पाइपलाइन दोनों को ध्यान से रखकर कोच के डिब्बों को तैयार करते हैं। साथ ही जब वर्कर्स कोच को तैयार करते हैं, तब उसमें फायर अलार्म, इमरजेंसी इन्वर्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम ध्यान रखकर ही डिब्बे को तैयार करते हैं। जब डिब्बे की बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, उसके बाद इन कोचेस को पेंटिंग के लिए दूसरी तरफ भेज देते हैं, और जब तक कोच को पेंट किया जाता है, तब तक फैक्ट्री में मौजूद दूसरे वर्कर्स ट्रेन में लगने वाले दूसरे चीजों को तैयार करते हैं। जैसे कि कोच में लगने वाली विंडो और दूसरी बॉडीज को तैयार किया जाता है। ये सारी चीजों को तैयार करने के बाद जब कोच का डिब्बा पूरी तरीके से पेंट हो जाता है ना, तब इसमें बाकी चीजों को असेंबल करते हैं। इसके लिए स्प्रिंग लगाकर एक बड़े से प्लेटफॉर्म को तैयार करता है, जिसके ऊपर ट्रेन का ढांचा होता है, और नीचे पहियों को सेट करते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि हर अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेन बना रहे हैं और किस तरह के उसमें पहियों को असेंबल किया जा रहा है। सभी ढांचों को ट्रेन के साथ असेंबल कर दिया जाता है। उसके बाद जो ट्रेन में छोटी छोटी चीज बची होती है ना, उनको फिर तैयार करते हैं। जैसे कि ट्रेन के सारे इंटीरियर्स को जोड़ा जाता है, सीट से लेकर टॉयलेट, वॉश बेसिन और एयर कंडीशनिंग की सारी चीजों को तैयार करके उसमें उसको असेंबल करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेन कई फंक्शंस और सॉफ्टवेयर पर काम करती है।
उन सभी सॉफ्टवेयर्स को भी ट्रेन में असेंबल किया जाता है। इन सभी चीजों को असेंबल करने के लिए मशीन की तो मदद ली ही जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद वर्कर्स का भी बेहद ही अहम रोल होता है और इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है और इसमें काफी ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है। जब ट्रेन में सारी चीजों को असेंबल कर दिया जाता है, तब उसके बाद उसके इंटीरियर को एक फिनिशिंग टच दिया जाता है और इंटीरियर के बाद ट्रेन की बाहरी बॉडी को पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद अब बारी आती है टेस्टिंग की। जब ट्रेन के कोच और पहियों को पूरी तरीके से तैयार करके असेंबल कर देते हैं ना, तब सबसे मेन काम किया जाता है और वो काम है ट्रेन में लगने वाले इंजन को तैयार करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन में इंजन का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि इंजन के ही दम पर ट्रेन तेज स्पीड से दौड़ जो पाती है। आपको हम बता दें कि इस इंजन को हम लोग प्राइम मूवर भी कह सकते हैं। इंजन को तैयार करने के लिए इसमें 16 सिलेंडर, 32 वॉल्व और 1 लाख से लेकर 1.75 लाख सीसी तक का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा समय में ट्रेन का इंजन 16 सिलेंडर के साथ आता है। एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है। अगर इसे 16 से गुना करें ना, तो एक इंजन की क्षमता लगभग हुई 1,75,000 सीसी की। ये किसी आम कार के इंजन से तो कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। इंजन को बनाने में बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इंजन में पार्ट्स को जोड़ने के लिए हर एक पार्ट का अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, जिसके बिना इंजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इन सभी पार्ट्स को जोड़ने के बाद इंजन के अंदर पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट जैसे कई महत्वपूर्ण हिस्सों को लगाया जाता है। इन सभी हिस्सों को जोड़ने में बेहद ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर एक भी पार्ट को गलत तरीके से जोड़ दिया ना, तो इंजन पूरी तरीके से खराब। इंजन में ब्रेकिंग का सिस्टम भी चेक किया जाता है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक फंक्शंस को टेस्ट करते हैं और साथ ही लो स्पीड पर डायनामिक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और साथ ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए भी ट्रेन के सभी पार्ट्स को चेक करते हैं, ताकि ट्रेन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल ना हो। ट्रेन पूरी तरीके से जब असेंबल हो जाती है और जब सभी तरह की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तब इस ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन को सुरक्षित और स्मूथली चलाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल होता है? इनमें से एक बहुत ही जरूरी चीज है बालू, यानी कि रेत। जब ट्रेन किसी चढ़ाई पर होती है या फिर बहुत ही भारी माल ले जा रही होती है, तब कई बार उसके पहिए ट्रैक पर फिसलने लगते हैं। इस स्थिति में इंजन में लगा सैंडिंग सिस्टम पहियों के नीचे बालू गिराता है, जिससे कि ट्रैक और पहिए के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इससे पहिए आसानी से पकड़ बना पाते हैं और ट्रेन बिना फिसले आगे बढ़ते हैं। जब ब्रेक लगाने की जरूरत होती है, तब भी बालू मदद करती ही है, खास करके जब पटरियां गीली, बर्फीली और चिकनी हो जाती है ना, और ट्रेन सही समय पर नहीं रुक पाती है। ऐसे में बालू फ्रिक्शन बढ़ाकर पहियों को मजबूती से पकड़ने में मदद कराती है, जिससे कि ट्रेन आसानी से रुक जाती है। आजकल के मॉडर्न इंजन्स में सैंडिंग हॉपर नाम की एक टंकी होती है, जिसमें कि बालू भरी होती है। जरूरत पड़ने पर यह बालू पहियों के नीचे गिरती है और ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलने में मदद कराती है। इस तरीके से बालू ट्रेन की सेफ्टी और एफिशिएंसी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें, तो सोचिए कि ये छोटी सी बालू किस तरीके से आपकी यात्रा को बेहद ही सुरक्षित और बेहद ही आरामदायक बनाती है। तो दोस्तों, ये था ट्रेन बनाने का पूरा प्रोसेस। वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।